जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल बासित। तो वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खूब अच्छे से अपने परिंदों का ख्याल रख रहे होंगे जनाब। तो जनाब आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। जैसे कि दोस्तों आप दोस्तों को कहा था कि यार जब भी टाइम मिलेगा इंशाल्लाह अच्छे उस्तादों के पास जाएंगे और इंटरव्यू वगैरह करेंगे, उनसे शौक़ के हवाले से पूछेंगे। तो आज मैं मौजूद हूँ, लाहौर में नहीं हूँ आज। तो बाकी थंबनेल से आपको पता चल गया होगा जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। इस टाइम बलवाल में मैं मौजूद हूँ। तो पंजाब लेवल के खिलाड़ी हैं, माशाल्लाह से सीनियर उस्ताद हैं। तो कबूतर परवरी के अंदर जितने भी सीनियर उस्ताद हैं वो असासा है हमारा। तो माशाल्लाह से एक अच्छे प्लेयर, अच्छे खिलाड़ी और सबसे बड़ी बात ईमानदार खिलाड़ी। ठीक है जी। तो उनके साथ गपशप करेंगे। जो भाई चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं उस्ताद जी की तरफ और उनसे गपशप करते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम साजी। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साजी क्या हाल चाल है? ठीक है अल्लाह की रहमत अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत। जी। ये दोस्तों आपको उस्ताद जी की दाएं साइड पे बैठे हैं वकास भाई, इनको आप जानते होंगे, हमारे एरिया से ही ताल्लुक़ है। और इस तरफ जी उस्ताद फ़रूक साहब, ये भी लाहौर से हैं। मेरे एरिया टूर्नामेंट में उड़ती रही है छत जी, ये पार्टिसिपेट करते रहे हैं। तो स्पेशली ये मुझे साथ लेके आए हैं। और इधर ये भाई इरफान भाई, इनको भी आपने देखा होगा शहजादे वाली छत पे। ठीक है जी। तो चलते हैं जी उस्ताद जी की तरफ और उनसे गपशप करते हैं। जी उस्ताद जी, सबसे पहले मेरी भी आपसे पहली मुलाकात है, तो आपके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि कब से शौक़ कर रहे हैं? बचपन से शौक है। बचपन से। बचपन से तो पहले को बड़े वगैरह भी करते थे या बड़े भाई को शौक था। बड़े भाई को? तो उस्ताद जी बाजियों का शौक़ या टूर्नामेंट वगैरह का? दोनों करते हैं। दोनों करते हैं। टूर्नामेंटों को। सही है। तो कितने अरसे से उस्ताद जी ये टूर्नामेंट और बाजियों का शौक़ कर रहे हैं? शुरू से ही या रेगुलर तकरीबन 24-25 साल हो गए रेगुलर कर रहे हैं। रेगुलर कर रहे हैं माशाल्लाह। तो उस्ताद जी जो टूर्नामेंट और बाजियों का सिलसिला है, ये आप सारे सीज़न उड़ाते हैं या कोई एक मखसूस सीज़न है? जेठ में तो बाजियाँ लगती हैं, वैसे टूर्नामेंट दूसरे सीजनों में सिर्फ टूर्नामेंट उड़ाते हैं। सही है। बाजियाँ जो है वो जेठ में होती हैं। सही है। तो उस्ताद जी हर बंदे का अपना अपना शौक़ होता है पसंदीदा। आपको नागावार शौक़ पसंद है या कि वो अपना जो कह लें वनडे होता है? नागावार होते हैं। नागावार। 11 बाजियाँ होती हैं। सही है। उधर ही उस वक्त ही पता लगता है कबूतरों का उड़ाने का। सही है। तो उस्ताद जी कबूतर जो हैं आपने शुरू से ही जो अब मौजूद हैं परिंदे, इंशाल्लाह वो भी दिखाएंगे दोस्तों, तो यही रखे हुए थे यहाँ के साथ साथ चेंज करते रहे जैसे जैसे वक्त गुजरता जैसे वक्त गुजरता है जी, अच्छे से अच्छे की तलाश होती है हर आदमी को। सही है। वक्त के साथ चेंज होते रहते हैं। अभी आने वाला वक्त पत्नी कैसा होगा, जी। ये चेंजिंग लानी पड़ेगी। सही है। तो उस्ताद जी अपना ताल्लुक भी बताइएगा। पार्टी बेस उस्तादी शागिर्दी में आप माशाल्लाह से हैं। जी जी। तो कौन सी पार्टी से ताल्लुक आपका? मैं असगर साहब पार्टी है हमारी। अच्छा, मैं असगर साहब मेरे लाहौर से। दादा उस्ताद है जी। इरफान खान शेरवानी, वो सही। मेरे उस्ताद है सही, लाहौर में ही? लाहौर की। ठीक हो गया। तो उस्ताद जी जो आपने शागिर्दी की उनकी अपने उस्ताद की, वो लाहौर में आप यहाँ पे शो कर रहे थे, तो कैसे ये मुमकिन हुआ? उधर ना मेरे उस्ताद का एक शागिर्द था मलक इजाज साहब, फोत हो गया, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। सही है। उनका आना जाना था बलवाल में। सही है। उसके रिलेटिव रहते थे इधर, उसने मुझे उधर शिगिर करवाया था उस्ताद के। सही। मैं रस्कर साहब की छत पे शिगिर हुआ था तो गालबन 2000 24 साल हो गए। सही। तो उस्ताद जी शागिर्दी के कितने साल बाद आपको उस्तादी मिली? उस्ताद मुझे खुद दे के गया था 5-6 साल बाद ना। अच्छा। उन्हें रिजल्ट मेरा देखा, खुद दे के गया था, मैं नहीं लेता था। माशाल्लाह माशाल्लाह। खुद आए थे, खुद दे के गए थे। आजकल तो ये सिस्टम बना हुआ है, ऐसे उस्तादियाँ बिक रही हैं, जी, मुफ्त के बाद बिक रही हैं। ऐसे ही ऐसे ही। तो उस्ताद जी आपके उस्ताद ने कौन सी कारकर्दगी आपकी देखी जो आपको उस्तादी पाक वो खुद देने आ गए? कारकर्दगी अच्छी थी जी, अच्छी कारकर्दगी देखी तब भी आया ना। सही है। तकरीबन पंजाब में भी उड़ता रहा हूँ, यहाँ पे भी उड़ता रहा हूँ। सही। तो उस्ताद जी इतने अरसे से आप शौक़ कर रहे हैं, तो कोई ऐसा हरीफ मिला हो जो आपका मतलब जिसने टफ़ टाइम दिया हो? नहीं, हरीफ तो सभी यार अच्छे हैं। नहीं होता ना, कोई एक बंदा कहता है यार ये ज़रा सख्त मुकाबला इसके साथ होता है। इधर कबूतरबाजी बहुत अच्छी है हमारी मंडी बावलदीन की। अक्सर हमारा शौक ज़्यादातर मंडी बावलदीन और सरगोदा में होता था। सही है। अच्छे शौकीन है, ठीक है। किसी को कमज़ोर ना समझो, सभी अच्छे शौकीन है। टफ टाइम सभी देते हैं ना। जब आज का जो दौर है ना, जी जी। कुछ भी हो सकता है। पहले वाली बातें और थी, 1-2 बजे फैसले, 3 बजे फैसले होते थे। सही है। आज तो 10 साल पीछे चले जाएं, 12 साल। तो आजकल तो शाम से
नीचे काम ही नहीं है भाई। टफ हर कबूतर बाज टफ टाइम दे रहा है जी। सही है, हाँ जी, किसी ने कहना भाई उसने टफ टाइम नहीं दिया, ये गलत बात है। सही। दौर ही ऐसा आ गया, आप उठा के देख लें, हर आदमी के शाम को बैठ लें, हर आदमी के शाम को बैठ लें। सही। तो साजी अपना कोई पसंदीदा उस्ताद जो साबका गुजर गए हैं या अब मौजूदा में कोई नहीं, सभी उस्ताद हमारे पसंदीदा हैं। पसंदीदा कोई? अल्हम्दुलिल्लाह सभी उस्ताद अच्छा, अच्छी परफॉर्मेंस करने वाले हों ना हों, पसंद है। ये किसी पसंद को कहना भाई ये पसंद नहीं, ये पसंद है, ये अच्छी बात नहीं। अच्छा, सभी उस्तादों की इज्जत करनी चाहिए। जी जी, कुछ उस्ताद भी होते हैं सख्त मिजाज होते हैं, वो शागिर्दों के लिए होते ठीक है, पर शागिर्द उनको समझ नहीं सकते। सही है, होते हैं शागिर्दों के हक में ही होते हैं, बाद का शागिर्द जज्बाती हो जाते हैं। उस्ताद कोई भी हो ना, वो उसकी कोशिश होती है मेरा शागिर्द आगे आए। बाद का शागिर्दों की कुछ गलतियाँ होती हैं। सही। तो साजी शौक के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि अच्छे कबूतर की पहचान आपके नज़दीक क्या है? ये मेरे नज़दीक तो ये उड़ाएं जो अच्छा। उड़ जाएं, उनकी तादाद बढ़ा लें, वही अच्छे हैं जी। सही है, बाद लोग पहचान कर भी लेते हैं हाथ की, पर हाथ की पहचान जो नहीं है, सही। जो पहचान है ना उड़ा के, वही पहचान है कबूतर की। तो उसाजी एक परिंदा हमने नर मादी दोनों उड़ा के जोड़े में लगा लिए, आगे अगर उसके बच्चे रोकने हैं तो उनको भी उड़ाना लाजमी है या वैसे रोक सकते हैं? नहीं नहीं, बच्चे जो रोकने हैं कम से कम उनका एक दो भाई उड़े हो ना, पता लगे ये उड़ते हैं या नहीं। अगर उड़ जाएं, मिसाल का एक जोड़ा आप लगाते हैं, उसके बच्चे बहुत अच्छे उड़ रहे हैं, जी जी, आपको रोकने पड़े तो इनसे ज़रूर रोक लें। सही है, ऐसे नहीं रोकने, बगैर तहकीक के जोड़ों में नहीं डालना। सही है, या ऐसे जा डाल सकते हैं, आपको पता है भाई मैं फलां उस्ताद के पास गया, उसकी ये ब्रीड बहुत अच्छी उड़ रही है, आप वहाँ से ले आते हैं, वो आप डाल सकते हैं, आपको वो भी यकीन होता। सही है। तो उस्ताद शुरू से ही जोड़ों वगैरह का साथ शौक कर रहे हैं या कि ये बाद में नहीं शौक नहीं, पैदा हुआ? शौक जोड़ों का शुरू से है, शुरू से ही। स्कूल लाइफ से। सही है, मतलब आप तीनों फॉर्मेट ही देख रहे हैं, उड़ाने का भी, ब्रीडिंग का भी, जी। और मैंने देखा आपको ऑफ कैमरा आपने झंडी वगैरह भी खुद ही लगाई आज, कबूतर शूतर उड़ाए भी हैं। तो साजी फेवरेट शोबा आपका कौन सा है फिर ये बता दें? उड़ाने का उड़ाने शोबा? का जी, उड़ाने 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 का? बिल्कुल कई उड़ाने। कई दोस्तों का होता है ना कि जी वो ब्रीडिंग को ज़्यादा नहीं, प्रेफर नहीं, करते नहीं, हैं। नहीं, नहीं, सिर्फ उड़ाने का शौक है बस। दोस्त बाप से अच्छे कबूतर मिले, जी, कुछ खरीदे, कुछ अच्छे मिले, अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम चल रहा है। सही है। इस दौर में तो अच्छा कबूतर मिलना बहुत मुश्किल मैं बात इसी है। तरफ ही आने वाला था कि अच्छे परिंदे कैसे आपको मिले? बस दोस्त बाप से अच्छे मिले, कोई कीमतन खरीदे आज से अच्छा। 10-15 साल पहले, जी, कोई दोस्त बाप से, फिर उस्तादी शागिर्दी होगी बाहर, अच्छे शागिर्द मिल गए, उनके पास अच्छे कबूतर, कुछ उनसे ब्रीडिंग ली, कोई अपनी दी, सिस्टम अच्छा चल रहा है। सही है। तो उस्ताद जी यहाँ पे कौन से परिंदे आपके कामयाब रहे? ये हमारे पास तकरीबन ना ये देसी टाइप कबूतर जो होते हैं ना, ये अच्छे उठ रहे हैं। सही। देसी टाइप से मुराद आप वो कोई ख़ास ब्रीड का कोई नाम लेना ब्रीड चाहिए? नहीं है इनमें कोई। अच्छा, ब्रीड नाम अपने होते हैं, जिसका मर्जी नाम ले लें जी, जिसको जो सा मर्जी नाम दे दें। हम सही। कबूतरों का नाम नहीं लिखते, हम अपना नंबर देते हैं, फलां नंबर जोड़ा, फलां नंबर जोड़ा, फलां नंबर जोड़ा। तो साजी शुरू से कितने के जोड़ों के साथ शौक कर रहे हैं आप? अब तो माशाल्लाह काफ़ी तादाद नज़र आ रही है, पहले भी ऐसे ही थी या ये अब बढ़ा है? बट अब जब जितने ज़्यादा शागिर्द हो रहे हैं, अच्छा। इनकी तादाद बढ़ रही है, भाई किसी को देने हैं, किसी से लेने हैं, ये सिस्टम चल रहा है। सही है। तो साजी उस्तादी और शागिर्दी का जो ताल्लुक़ होता है, आप कोई जो नए भाई शागिर्द होना चाहें या उस्ताद जो हो रहे हैं उनको कोई नसीहत करना चाहे, कोई मशवरा देना चाहें? मशवरा तो यही है जी, ईमानदारी से शो करें, जी, मेहनत करें जी, सही है। सादा कराम की इज्जत करें। ये इससे अच्छी टिप और कोई नहीं है। मेहनत तो करनी, देखो ना उस्ताद के पास कोई जादू की छड़ी तो होती नहीं जी, जी, जिसने कबूतर ऊपर बिठा देने हैं ना। शागिर्द ने मेहनत करनी है, कबूतर बनाने, उस्ताद की तो रहनुमाई होती है जी। उस्ताद रहनुमाई करता है, उस्ताद के पास जो खेल पानी है वो देता है। कबूतर तो कम से कम शागिर्द को बनाने चाहिए ना जी। सही है। ये आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है भाई, जिसके एक साल उड़ गया सारा पंजाब उसकी तरफ चला गया। अब पहले वाले उस्ताद जो है उनको छोड़ दिया, नए उस्ताद बनाने शुरू कर दें, ये अच्छी बात नहीं है। नहीं भी उड़ते बाज़ औक़ात कबूतर, जी जी, ऐसे ही। उस्ताद का कसूर नहीं होता, कसूर शागिर्द के होता है। आप वो उस लेवल के कबूतर नहीं बना सकता। बाज़ औक़ात मौसम की ज़ात में आ जाते हैं कबूतर, नहीं उड़ते। इसी तरफ उस्ताद जी मैं आने लगा था कि कामयाब कबूतरबाजी के जो करने के लिए कौन कौन से मतलब मराहल या कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए? एक तो लोग अक्सर कहते हैं जी मेहनत बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। अब दो बंदे हैं, एक ही उस्ताद के शागिर्द हैं, वो मेहनत दोनों उसी तरह की कर रहे हैं, परिंदे भी उनके पास उस्ताद की तरफ से गए हैं, लेकिन रिज़ल्ट सेम नहीं आता।
वहाँ पे आप क्या समझते हैं कि नसीब भी काउंट होता है या वेदर का वो कोई इशू? देखिए ना, नसीब तो सबसे पहले है। जी। नसीब वाली जो बात है ना वो सबसे पहले है। सही है। वही कबूतर होते हैं, एक शिगिर्द के उड़ रहे हैं, एक के नहीं उड़ रहे। नहीं उड़ रहे। मेहनत दोनों कर रहे हैं। हाँ जी। उन मेहनत में फ़र्क है। सही है। एक शिगिर्द अक्लमंदी से मेहनत कर रहा है, जी। एक शिगिर्द भी मेहनत कर, रात को लेट सोता है, सब कुछ कबूतरों को टाइम देता है, पर उसके दिमाग में वो चीज़ नहीं चाह रही जो चलनी चाहिए। मेहनत वो भी कर रहा है, कबूतर भी उसके वही हैं। सही है। जो समझदारी से करता है, जो जानता है, उसका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। जो सिर्फ मेहनत करता है, उसका इल्म नहीं है, मेहनत वो भी करता है, वो संभाल नहीं सकता, उसका रिजल्ट फिर थोड़ा सा कम तो ज़रूर आएगा ना। सही है। तो उस्ताद जी, परवाज़ी कबूतर, परवाज़ के वाले से बात करूंगा कि आपको नुस्खेबाजी ज़्यादा पसंद है या कि परवाज़ी परिंदा अच्छा होना चाहिए? देखो ना जी, नुस्खेबाजी भी है, सबसे पहले तो परिंदे का अच्छा होना ज़रूरी है। सही है। देखो ना, अगर आपके पास 8-10 घंटे वाला परिंदा है, उसको आप खेल पानी तो लगाएंगे, वो हल्का फुल्का लगाएंगे, वो आपके साथ चलता जाएगा, 11 बाजियाँ भी चल जाएगा। और एक कबूतर 4-5 घंटे वाला है, उसको जब आप हैवी नुस्खा लगाएंगे, 1-2 परवाज़ें तो दे जाएगा, जी। फिर ज़ाया हो जाएगा, फिर सही है। नहीं उड़ेगा। इसलिए कबूतर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। नुस्खेबाजी ठीक है, पर कबूतर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। सही। तो साथ ही जेठ की कबूतरबाजी आप करते हैं इस इलाके में, तो समझते हैं कि इलाका आपका टफ़ है? ये बहुत टफ है, सही है। सख्त इलाका है। तो इसमें इस इलाके में आपको कौन कौन से मतलब मुश्किलात पेश आती हैं जी? मुश्किलात इधर है जी, खास का जो मुश्किलात होती है ना, नमी, खास कर रात को नमी नहीं इधर होती। सही। जैसा दिन को मौसम होता है ना, वैसे रात की भी मौसम होता है। कबूतर वहीं ज़्यादा फिट हो जाता है जहाँ रात को नमी हो मौसम की। इधर मौसम की नमी नहीं, ज़िला सरगोदा में, फैसलाबाद में बहुत परेशानी है, क्योंकि साथ दरिया नहीं है, कोई सब इलाका नहीं है, शहरदारी है। सही। जो जिन्होंने यहाँ भी हैं सरगोदा में भी जिनकी छतें बाहर हैं, उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाता है। सही। ठीक हो गया। तो साजी कुछ चंद परिंदों का भी शौक करेंगे इंशाल्लाह। आते हैं जी इंशाल्लाह। तो बाकी जेठ की कबूतरबाजी के हवाले से जो नए दोस्त होते हैं, आजकल ना सोशल मीडिया देख के काफ़ी सारे दोस्तों को शौक पैदा होता है कि जी हमने जेठ वाले कबूतर रखने हैं। तो जेठ वाला कबूतर अगर मैं आपसे पूछूं कि आप डिफ़ाइन करें, हमारे दोस्तों को बताएं, तो वो कैसा होना चाहिए? देखिए ना भाई, जो होते हैं ना कबूतर, अच्छे कबूतर, चाहे जेठ हो चाहे असू हो, जी जी। कबूतर का मुलायम होना, जी। वज़न का कम होना, सही है। दो हो गई चीज़ें। पर बहुत ज़्यादा हो। सही। प्रेल कबूतर हो। परेल कबूतर, ये कबूतर जेठ में उड़ते हैं जी। सही है। गहराई करते हैं ये कबूतर, इनमें बर्दाश्त बहुत ज़्यादा। उड़ने लगते हैं तो दूसरे भी उड़ जाते जी। हैं, पर ज़्यादातर सादा कराम इन कबूतरों को ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारे पास भी ऐसे ही कबूतर हैं, सही है। वज़न में कम है। ये वज़न में कम वाला कबूतर गहराई कर जाता है, सही है। ये जेठ में ना गर्मी बर्दाश्त कर जाता है। तो उसा जी, गहराई का ताल्लुक कुछ लोग बगल से जोड़ देते हैं, कुछ कहते हैं जी आँख की पुतली बारीक हो। तो आपके वो जो मुशाहिदे में जो बात गई है, आपके तजर्बे में ऐसी को इन दोनों पॉइंट में से कोई ऐसा पॉइंट है? देखिए ना, ये तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है, बरीक पुतली भी होती है, कबूतर गहराई नहीं करते। नहीं करते। बरीक पर भी होते हैं, वो भी गहराई नहीं करते। इनके खून में होता है सारा। सही। वो तो हमें नहीं ना मालूम। जी जी। इनके ऐसे ही। घर के हैं उनको मालूम है ये हमारे कबूतर क्या करते हैं जी। ऐसे ही। बस ज़ुबानी कलामी कई दफ़ा अंदाजे बहुत अच्छे लग जाते हैं, कई दफ़ा अंदाजे नहीं ठीक होते जी। सही। अगर हाथ की कबूतरबाजी होती तो उड़ाने की ज़रूरत न पड़ती। बहुत अच्छी बात की है उस्ताद जी ने दोस्तों, कि अगर हाथ की कबूतरबाजी होती तो फिर उड़ाने वाला शौक जो है ना वो ना होता। तो साजी, पंजे आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, लोग पंजे बड़े देखते हैं, खसूसी तौर पे लोग कहते हैं जी पंजे का लाजमी शौक कराया करें। तो आपके मुताबिक पंजों का ताल्लुक कोई है? मेरी थ्योरी में जो कबूतर उड़े, जी। चाहे जैसे हमने देखे हैं, नीले पंजों वाले भी उड़ते हैं, सफ़ेद वाले भी उड़ते हैं, काले पंजों वाले भी उड़ते हैं, सही है। सुर्ख पंजों वाले भी उड़ते हैं, छोटे परों वाले भी उड़ते हैं, छोटी दूम वाले भी उड़ते हैं, और छोटी दूम वाले नहीं भी उड़ते, छोटे परों वाले नहीं भी उड़ते हैं। जिस कबूतर का खून अच्छा है वो उड़ेगा, उसको कोई मुताजी नहीं, ना परों की मुताजी है और ना ही उसको पंजों की मुताजी है, बशर्ते कि ब्लड अच्छा हो। ब्लड का बहुत इन्हिसार है कबूतरबाजी में। सही है। आजकल तो कबूतर पहचाना बहुत मुश्किल हो गया, इतने खूबसूरत कबूतर बना दिए लोगों ने, इंसान खता कर जाता है जी। फिर वही बात आ जाती है, इनको उड़ा के बढ़ाएं इनकी तादाद।
सही होगी। तो साजी एक कबूतर को अगर जोड़े में डालना है उड़ाने के लिए कितने की उसका जो टेस्ट है वो कितना का लेना चाहिए? नहीं जो अच्छा कबूतर है ना जी वो 11 महीने, साल के 12 महीने होते हैं जी। 11 महीने हर कबूतर उड़ जाते हैं, साल लोग कहते हैं। जो 12वां महीना होता है ना उस वक्त खुश मौसम जो होता है ना खुश्क होता है, कबूतर का पानी कम करता है। जो 12वें महीने में उड़े ना अच्छे उड़े वही कबूतर अच्छे हैं, सही। वही जोड़े लगते हैं। 11 भाई मीर मुख्तार साहब हैं पिपला वाले, जी। हमारे बड़े भाई हैं, वो भी यही कहते हैं कबूतर को उड़ाओ, जब कबूतर अच्छे उड़े उनमें से जोड़े लगाओ। सही। तो साजी मैं वही पूछना चाह रहा था कि एक कबूतर अगर अच्छा है वो परवाज़ भी कर रहा हो तो उसको कितना का टेस्ट लेना चाहिए उसका परवाज़ करवा के? नहीं प्रवास तो उसका पता लग जाता है 4-5 दिन बाद। मौसम अच्छा है, अगर वो ऊपर नीचे 5-6 फड़कें देता है मिसाल के तौर के 8-8 10-10 12-12 घंटों की 11-11 घंटों की तो अच्छा ही है भाई। जी सही। तो कई लोग तो काफ़ी हमारे सोशल मीडिया पे ना नीचे कमेंट भी कर देते हैं कि यार हमने एक जगह पे परिंदे दिखाए तो उन्होंने कहा यार इसकी आपने 14 फिरतें ली हैं जी 47 टेम्परेचर से ऊपर। मैं कहा भाई इतना तो हमने वो नहीं सेट किया हुआ पैमाना, क्योंकि हम तो जेड का शौक ही नहीं करते, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि आपने कोई ऐसा पैमाना सेट देखो किया? खुद पता लग, जो शौकीन जेड खेलते हैं ना जी जी उनको पता लग जाता है ये मेरे कबूतर बाजीगर हैं या नहीं। सही। जी जो शौकीन समझदार हैं, अगर उनके पास अच्छा खून आ गया है उनमें से वो रोक भी लेते हैं सही है। आगे चलाने के लिए। जेठ में ही कबूतरों का पता लगता है कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं। असू में तो तकरीबन सारे कबूतर उड़ जाते हैं, कुछ उड़ जाते हैं, कुछ खेल पानी की वजह से उड़ जाते हैं। सही। जेठ में वही उड़ेगा जिसका खून अच्छा होगा। तो उषा जी अब खेल पानी की बात आई है तो आप जेठ की कबूतरबाजी के अंदर ये जो मेडिसिन आजकल एलोपैथी की दोस्त यूज़ करते हैं, आपने भी यूज़ की होगी या नहीं नहीं? करते हैं जी सर, करते हैं। इसके बगैर गुजारा नहीं है। गुजारा नहीं है। ऐसे कैसी बात करें, लोग क्या क्या कहते हैं बरकत नहीं, इसके बगैर मेरा ख्याल नहीं गुजारा हो। सही है। चलते हैं जिनके पास बहुत अच्छे कबूतर हैं, मिसाल के बहुत खुद 11-12 घंटे उड़ते हैं, शायद वो परहेज़ करते हो, वगरना तकरीबन मेरे हिसाब से 99% टच ज़रूर होता है। सही है। तो उषा जी ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, मेडिसिन आप देसी के साथ मिक्स मतलब कह के यूज़ करने मिक्स करके यूज़ करने को बेहतर समझते हैं या कि मेडिसिन ही रहे? भाई दोनों चलते हैं, दोनों चलती हैं। दोनों चलते हैं, देसी चीज़ों में भी चलती है जी। वैसे भी चलती है। तो आपसे पूछना चाहूँगा, आपने माशाल्लाह काफ़ी अरसा कबूतरबाजी की है, तो देसी के साथ अच्छा रिजल्ट रहा या आगे? देखें भाई गोलियां यही हैं, सही है। यही गोलियां 5, 7, 8, 10 जी, जी। इसी में कबूतरबाजी है। हाँ जी। मेरी भी, आपकी, बड़े उस्तादों की, छोटे उस्तादों की। जी जी शागिर्द लोग कहते हैं उस्ताद से भाई हमें खेल पानी बताएं, मैं शागिर्दों को मशवरा देता हूँ वो उस्ताद से पूछे कबूतर पूरा कैसे होगा। हाँ जी। उस तरफ शागिर्दों का ध्यान नहीं है। अगर आपका कबूतर पूरा है ना, पूरा कबूतर आप बना लिया आपने, उसको कुछ भी दे दें वो उड़ जाएगा। अगर आपका कबूतर बने ही नहीं है यार सही। कैसे उड़ेगा, चाहे आप उसको देसी लगाएं चाहे आप उसको मेडिसिन लगाएं, जैसे भी लगाएं नहीं उड़ेगा। सबसे पहली बात आजकल के जो शागिर्द हैं उनसे मैं कहता हूँ उस्तादा कराम से, अपने उस्तादा कराम से पूछे उस्ताद से भाई कबूतर उड़ के आए वो पूरा कैसे करना है। सही है। अगर आपका कबूतर पूरा हो गया तो वो कबूतर उड़ जाएगा, सही। अगर नहीं पूरा होगा फिर भाई चाहे आप उस्ताद कस्तूरी दें, सुच्चे मोती दें, मैं दूं, आप दें, वो काम नहीं करेगा। तो उस्ताद जी कोई एक निशानी ऐसी बता दें कि शागिर्द को पता चल जाए कि यार कबूतर मेरा पूरा हो गया? नहीं वो कबूतर खुद बोलेगा ना यार, जब उड़ के आएगा उसका वजन पूरा। कई हमारे दोस्त ऐसे हैं ना उस्ताद जी कि वो नए हैं, उनको ये पता ही नहीं चलता, कुछ काफ़ी अरसे से शौक भी कर रहे हैं कि उनको ये पता ही नहीं होता यार ये कबूतर फिटनेस में है, तो कोई ऐसा कोई? नहीं देखिए ना भाईजान, जो उड़ा रहा है ना जी उसने आज कबूतर उड़ाया है, उसका कबूतर उसने बैठा है सुबह उड़ाया ना, उसका उसने वज़न देखा है इतना वज़न है, ये उसकी पोजीशन है, जी उड़ के आएगा 24 घंटे बाद कम से कम उसका वो वज़न पूरा होगा ना, तो समझो कबूतर पूरा हो गया। सही। इसी पूरा कहते हैं ना जी जो अगले दिन भी वो उसी वज़न पे आ जाए, उसी पोजीशन पे आ जाए, फिर वो उड़ेगा। अगर वो 11 घंटे उड़ता है 10, वो फिर 10-11 उड़ जाएगा। अगर उसकी कमी रहेगी थोड़ी सी, वो 2-3 घंटे कम कर देगा। सही है। साजी
आज जैसे आपने बताया कि आपके माशाल्लाह काफ़ी सारे शहरों में शागिर्द हैं, जी जी। किसी टाइम पे होता है कि शागिर्द फंस गया कि उसको नहीं समझ आ रही कि उस्ताद जी मैं कबूतर ये जो है ना मेरा फिट नहीं है, तो वो आपको फ़ोन करता है कि उस्ताद जी मुझे को बताएं तरीका कि मैं इसका चेक करूं कि ये फिटनेस में आ गया कि नहीं। कोई ऐसा कोई टिप दे दें दोस्तों को कि उनको पता चल जाए। नहीं, ये तो उस वक्त जब सीज़न चलता हो, कबूतर उड़ रहे होते हैं, जी उस्ताद कहाँ साहब को राम फ़ोन करते हैं वो, जी तो ये उसकी कंडीशन बताते हैं, फिर उस्ताद साहब ने उस कंडीशन के हिसाब से चलना होता है। अब सही। क्या मिसाल क्या टिप दूँ, मिसाल के तौर मैं वही आपने कंडीशन की बात की ना, आप कंडीशन के अंदर कोई ऐसी चीज़ें बता दें, मतलब कि कोई बीट का वो पूछते हैं उस्ताद, या जैसे वो लोग दुम छोड़ के कबूतर छोड़ के देखते हैं कि यार ये मुख्तलिफ तरीके लोग आजमाते हैं, कोई इस तरह का कोई तरीका हो ना कि नहीं नहीं, कबूतर देखे ना भाईजान, कबूतर जिस वक्त फिट होता है ना उड़ने के लिए, उसकी बीट जो होती है ना बंदी होती है। सही है। वो जिस कबूतर की बीट बंदी होती है उसे खेल पानी लगाएंगे वही कबूतर उड़ेगा, क्योंकि बीट का तलक मैदे से है। सही है। अगर आपने कबूतर का सबसे बेहतरीन टिप ये, आप मैदा ठीक करें कबूतर का। अगर आपके कबूतर का मैदा ठीक है, वो गज़ा भी हज़म करेगा। जब कबूतर गज़ा हज़म करेगा तो कबूतर ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। उस्ताद जी मैदे की बात कर दी, तो मैदे का जो मेन मकसद है ठीक रखना, उसके लिए कोई फक्की वगैरह यूज़ करनी पड़ेगी या नॉर्मल रूटीन में परिंदा नॉर्मल जितना कबूतर को सादगी में ले आएंगे ना, जी जी उसका मैदा ख़राब नहीं होगा। सही है। जो ही मेडिसन की मिकदार बढ़ाएंगे आप ऑटोमेटिक, आप खुद देख लेना, कोई मेडिसन आप लें ज़्यादा ताकत वाली हो, आपको मोशन लग जाते हैं। सही है। यही कबूतर का साथ है। सही। हम लोग खुद ज़्यादती करते हैं कबूतर से। देखो ना, आप उड़ा रहे होते हैं, फड़के लगाते हैं, कबूतर उड़ता रहता है, खा आ रहा है, हर रोज़ 8-10 घंटे 9 घंटे 10 घंटे दे रहा है, डेली दे रहा है हर बार फड़क में। यार जब वो बाजी में नहीं उड़ेगा, इसका मतलब है हमसे कोई गलती हो रही है। या चला जाएगा वो हमारी गलती से जाएगा, कबूतर नहीं जाएगा। ये ऐसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें वफ़ा है ना, आदमी सोच भी नहीं सकता जितनी ये वफ़ा करता। अब बाज़ औक़ात आपके मुशाहदे में आया, लगड़ मार देता है, जी ज़ख्मी भी होता है, फिर भी कोशिश करता है घर आने की। ये उस वक्त कबूतर ज़ाया होता है जब उस ताज़ा कराम के हाथ जो इस पे पड़ते हैं ना, सख्त हाथ जिसको सख्त बोलते हैं, ये भाई चला जाता है। सही है। ये फिर इसके बस का रोग नहीं। सही है। इसको नॉर्मल रखें रूटीन पे, कभी भी कबूतर ख़राब नहीं होते। सही है। हमारे भी ख़राब होते हैं जब हम भी जाती करते हैं कबूतर से, भाई इसको ऐसे कर दें ऐसे कर दें, हो जाते हैं ख़राब कबूतर। उस्ताद जी काफ़ी सारे दोस्तों का ना मेरी अक्सर बहस होती है, तो वो कहते हैं जी जिन्हें ज़्यादा बादाम खुआओगे कबूतर उतना ज़्यादा अच्छा उड़ेगा। आप इस बात से एग्री हैं? बिल्कुल एग्री हैं। पहली गल तो है मैदा ठीक, जो मैदा उदा ठीक होएगा हाँ वो जी। बादाम भी हजम करेगा। बादाम खिलाण नाल तलक नहीं, बादाम हजम कराण नाल तलक। सुन लें आप। चलो, अस्सलाम वालेकुम। लेकिन दोस्तों ये हो गया पार्ट 1, इंशाल्लाह पार्ट 2 बनाते हैं तो गपशप करेंगे। तब तक के लिए जनाब अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह।